जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार क्लास 10th का जो चल रहा था केसी सिन्हा का द्विघात समीकरण, आज उसका पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 तो कल हुआ था, आज पार्ट 3 होगा। एक्सरसाइज 4.2 यानी अगले टाइप कुछ नए प्रकार के प्रश्नों को आज सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जो लोग वीडियो को भी देख रहे हैं वो लोग भी बढ़िया तरीके से देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा। यदि नहीं आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न आज का लेकर चलते हैं। कहता पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने पर आधारित प्रश्न। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने पर आधारित प्रश्न। पहला नंबर तो आप समझिए हेडिंग क्या है। पूर्ण वर्ग बनाना है, उस पर हल करने पर आधारित प्रश्न है। उसके बाद अब हिसाब हम लिखते हैं 5x स्क्वायर माइनस 6x और उसके बाद क्या है -2 बराबर 0। अगर एक हिसाब आप बढ़िया से सीख गए हैं तो उम्मीद मानिए कि दूसरा हिसाब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया से सीखिए, समझिए। सबसे पहला काम क्या करना है, 2 स्टेप इसका 3 स्टेप बनता है और सब आपको उसी प्रकार से बैठा के देगा। यदि आप सिर्फ समझ रहे हैं, इसका पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है कि जो x स्क्वायर का जो गुणज रहेगा, x स्क्वायर का गुणज से सब में भाग दे देना है। पहला काम हम क्या बोले, x स्क्वायर का गुणज से भाग दे देना है दोनों तरफ। भाग देने पर दोनों पक्षों में, ये लिखना नहीं है लेकिन लिख देते हैं दोनों पक्षों में। सब भाग लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम x स्क्वायर का गुणज कितना है 5 है, तो यदि 5 से भागा दे देते हैं सब में, क्या ये बन गया, इससे इस प्रकार से बना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 माइनस 2 बटा 5 बराबर 0 बटा 5। सब में क्या किए, भाग दे दिए। तो भाग दे दिए तो ये बन गया ने, कितना बन गया देखिए बढ़िया से, x स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 माइनस 2 बटा 5 बराबर 0 बटा 5। तो ये तो 0 हो गया। क्या हो गया, 0 नहीं हो गया। अब इस पद को इधर लेके चल जाइए, समझ गए। इस पद को आप इधर लेके चल जाइएगा, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो एक सूत्र होता है ना, क्या होता है, एक सूत्र होता है 1/2 इंटू, एक फॉर्मूला यानी सूत्र का इस्तेमाल करना है 1/2 इंटू x का गुणांक। 1/2 इंटू x का गुणांक, समझ रहे हैं। पहला काम क्या किए, पहला काम जो हम किए हैं कि x स्क्वायर का जो गुणज है उसको हटा दिए, मतलब भाग देके उसको काट दिए। तो कटने के बाद हो गया x स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 माइनस 2 बटा 5, पहला काम। दूसरा काम क्या किए, दूसरा काम किए कि सूत्र इसका लगेगा 1/2 इंटू x का गुणज। x का गुणज कितना है 6/5। 1/2 इंटू 6/5 को अगर हम करते हैं तो कितना होता है 3/5। कितना होता है 3/5। अब 3/5 जो आया उसको दोनों तरफ जोड़ देंगे। 3/5 है उसको दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1/2 इंटू x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, 1/2 इंटू x स्क्वायर का गुणांक करेंगे और उसके बाद इसका होल स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर, मतलब इस पर स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है, स्क्वायर। अब देखिए जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बोलिए तो कितना आएगा 9/25। 9 क्या आ गया 25 आ गया। अब जो 9/25 आया उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों तरफ। सबसे पहले इसको क्या करनी है, x स्क्वायर माइनस 6x बटा 5, या चर पद को उधर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा 2/5 और 9/25 को दोनों तरफ जोड़ दीजिए। 9/25 को दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 प्लस 9/25 और बराबर 2/5 और प्लस कितना हो गया 9/25। फिर से समझिए, पहला स्टेप हमने क्या किया कि जो x स्क्वायर का गुणज है उससे भाग दे दिए। आराम से समझिए, जब भाग दिए तो ये 5 से 5 कट जाएगा,
तो बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर, माने इसको एकदम छुच्छे कर देना है, अचर पद उसको एकदम एक्स स्क्वायर गुना कुछ भी रहेगा उसको हटा देना। तो हटाने के लिए उससे भाग देना पड़ेगा, भाग देंगे तो कट जाएगा। अब ये बचा, अब उसके बाद सूत्र लगाना 1/2 इंटू एक्स का गुनाज, एक्स का गुनाज में जो रहेगा तो 6/5 है तो 6/5 दे दिए, तो 6/5 को काटेंगे, क्या किए काट दिए, काटे ने तो काटे तो कितना आ गया 3/5, इसका स्क्वायर किए तो 9/25। अब जो 9/25 इसको उधर लेके चल जाना, 9/25 को दोनों तरफ जोड़ दिए। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो गया, 5 × 5 = 25, यानी 10 प्लस कितना हो गया 9, 10 प्लस 9। इधर में आइएगा तो एक पैटर्न बनेगा, सब में बनेगा, गौर से देखिए एकदम। देखिए क्या बनेगा, जो देखिए ई बना एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और ई बना 3/5 का होल स्क्वायर, कुछ समझ में आया। तो ई बना ए स्क्वायर, ई बना बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो -2, ए का मान x और बी का मान 3/5। अब देखिए बैठ रहा है कि नहीं, 3 दूनी के 6 x अब बटा में 5, यानी ये बैठ गया तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया 19 कितना 25। यहाँ तक समझ में आया? बोले किसी को दिक्कत यहाँ तक है तो फिर से बोलिए। पहले एक ही हिसाब समझिए लेकिन आराम से समझिए, एक हिसाब समझिए लेकिन आराम से समझिए। पहला नंबर पहला काम करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणज रहेगा उसको जो उससे रहेगा उसमें भाग दे देंगे। जब हम वो भाग देंगे तो क्या होगा, ये आराम से खाली रह जाएगा। अब जिससे भाग दिए तो इस जो अचर पद था उसको हम RHS में ले लाएं। RHS में लाने के बाद ये एक सूत्र है, इसको मतलब ये उपयोग करना है फॉर्मूला को, 1/2 इंटू एक्स का गुणज का होल स्क्वायर, पूरा 1/2 इंटू एक्स का गुणज और उसका पूरा का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर किए तो आ गया 3/5 का स्क्वायर 9/25। अभी जितना आएगा उसको दोनों तरफ जोड़ देंगे, और दोनों तरफ जोड़ेंगे तो एक पैटर्न बनेगा, एक सूत्र पर वो बैठ जाएगा, खुद से फुलफिल होगा, वैसा बैठा के देगा। इसी को कहते हैं, हिसाब का नाम ही है कि पूर्ण वर्ग पर पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। इसको तो आप 1 मिनट में जो हल कर सकते थे, 5 दूनी के 10 है, इसको डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते थे कि नहीं, लेकिन नहीं वैसे हो करिएगा। या तो फिर अगर नहीं टूटता तो d बराबर निकाल सकते थे, मूल्य निकालना था हमको, लेकिन नहीं वैसे आप बनाएगा तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आपको इस तरह से बनाना। अब देखिए हो गया आराम, यह स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा, नहीं समझ में आया? या स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, तो क्या ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 3/5 बराबर √19/25। हाँ लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए इतना नोट कीजिए तो जगह थोड़ा सा कम है। यहाँ तक समझ में आ गया था। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, एकदम बेहद आसान सा हिसाब अब हो गया। देखिए x बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं हम x - 3/5, ठीक है, लिख सकते हैं ना। और क्या हो जाएगा, ये 19 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन आप जानते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 5 निकलेगा कि नहीं। लेकिन एक चीज़ और समझिए कि जब भी कभी स्क्वायर से उधर रूट चढ़ता है तो प्लस और माइनस दोनों में संभव है, प्लस और माइनस दोनों में संभव है। अगर हम इसको इधर लिखेंगे तो या लिख सकते हैं x का मान, एगो लिख सकते हैं 3 + √19/5, और एगो लिख सकते हैं 3 - √19/5। बोलो समझ में आया? अगर इधर से जाएगा तो पहले नंबर तो प्लस बना देगा, 3/5, 5 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 5 होगा, 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। तो 3 + √19, ये माइनस एक बार लेंगे तो माइनस लेंगे तो माइनस हो जाएगा। सर ये 5 है, 5 है तो 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 ही होगा। तो हमारा आंसर हो गया x बराबर 3 + √19/5, 3 - √19/5। एक लाइन और बचा हुआ था, इतना भी नहीं बना पाते हैं, ध्यान दीजिएगा तो जरूर बनेगा। देखिए पहला काम क्या क्या किए जो समझ लीजिए, हम बोल देते हैं, उतार लीजिएगा, उतार लीजिए, क्या दिक्कत है, तो हो गया। देखिए क्या क्या किए जो समझिए, जो समझना है यहाँ उतार लीजिएगा। x बराबर x क्या हो जाएगा, -3/5 बराबर ±√19/5, उतार लीजिए। देखिए क्या क्या काम करना था। सबसे पहला काम जो क्वेश्चन रहेगा बढ़िया से एक बार एकदम रट लीजिए, समझिए। तो एक तरह से पूर्ण वर्ग बनाने पर आधारित अगर प्रश्न आएगा तो अगर आपका समीकरण तो ऐसी रहेगा, ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। पहला काम क्या करना है, इस c को इधर लेके चलाना, ठीक, गड़बड़ाना नहीं। तो पहला काम अचर पद को दूसरा साइड लेके चल गए, समझ आ रहा।
दूसरा काम इसको जो यहाँ लिख मतलब रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणज, उससे सब में भाग दे देना। सब में क्या करना है? भाग देना। उसके बाद भाग देने के बाद जो ये गुना बी का एक्स का गुणज जो रहेगा यानी बी रहेगा जो, उसको 1/2 और गुने बी का होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद जितना आएगा उसको दोनों पक्ष में जोड़ दीजिएगा, यानी LHS में भी और RHS में हिसाब बन जाएगा। इतना काम करना है। एक आध हिसाब और समझाते हैं, निश्चित रूप से समझ में आएगा। देखिए हिसाब क्या है। हिसाब दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। पहला काम क्या करना है? देखिए पहला काम 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर कितना हो गया? -3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? स्टेप बाय स्टेप समझिए। विवेक कुमार यहाँ देखो, 2x स्क्वायर माइनस 5x इधर आ गया तो -3 हो गया। दूसरा काम करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है? 2 है। 2 नहीं है जी, तो 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, कि 2 कहाँ से आया पता चल रहा है? आए भले सभी में 2 से भागा देवे लगिएगा नहीं, एक्स स्क्वायर के गुणज, एक्स स्क्वायर के गुणज से, अब समझ में आएगा? एक्स स्क्वायर के गुणज से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बटे 2, 5x/2 अब बराबर -3/2। एन हो गया तो कट गया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2 अब बराबर -3/2। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब देखिएगा एक सूत्र जो बोले लगाने के लिए, उस सूत्र क्या है? सूत्र यही है 1/2 इंटू एक्स का गुणज या गुणांक जो लिखिए उसका होल स्क्वायर। एन हो गया। तो अब देखिए दिमाग लगाइए, 1/2 हुआ, एक्स का गुणज कितना है? -5। माइनस नहीं भी लिखिएगा तो भी सही होगा, लिख दीजिएगा तो भी ऐसे लिख दीजिए, माइनस में रहा तो लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मान में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और जब कभी भी स्क्वायर लगता है तो इतने जानिए, माइनस में भी रहेगा तो उतने आएगा, प्लस में भी रहेगा तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पर आपको समझ आए 5/2 हो गया, और 5/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25/4 होगा। समझ में आया सबको? अरे 5/2 हुआ ना जी, इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना हुआ? 25/4। अब इस 25/4 को दोनों तरफ जोड़ दीजिए। जैसे ये पहले से था एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2, लेकिन इसमें बढ़ गया क्या? 25/4। समझ में आ रहा है? इधर पहले से क्या था? -3/2 और बढ़ गया क्या? 25/4। बोलो समझ में आ रहा है? अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 3 दूनी के, अब प्लस कितना हुआ? 25। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ से क्या हो जाएगा सर? तो बैठाइए सूत्र पर, ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे वैसा वो रहेगा ही सेटिंग, क्यों बैठ जाएगा? ऐसा नहीं समझिएगा कि जो हम बना रहे हैं सर आप बना रहे हैं तो यहाँ पर 2a भी करते तो आ जाता। आप भी बनाइएगा तो आ जाएगा, क्योंकि बुक में वैसा दिया ही रहेगा, वो डाटा ही ऐसा रहेगा कि वो बैठ जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बीच वाला को मत देखिए, बीच वाला को नहीं देखिएगा, डायरेक्ट लगाइए 2। ए का मान कुछ नहीं तो कितना है? x है, और b का मान कितना है? अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा। हाँ गड़बड़ कहाँ हुआ? अच्छा ये 5/2 होगा तो 2 दूनी के 4 नहीं हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ बढ़िया से गड़बड़ हुआ है। यहाँ देखिए ये एक्स का 5/2 है मान, है ना? तो ये 5/2 मान है, तो 5/2 2 दूनी के 4 नहीं हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तब तो यहाँ भी गड़बड़ है। कितना हो गया? 25/16, यानी 25 यहाँ 16 हो गया, और यहाँ क्या हो गया? 25/16। अब यहाँ पर यहाँ 4 हो जाएगा ने, आए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा ने, तो यहाँ 2 से 2 जब कटेगा तो ये 5/2 बचेगा, x बचेगा, 5/2 और x बचा। आया समझ में? अब इधर क्या करना है? एलसीएम ले लेंगे तो 16 हो गया, 2 8 16 8 के 24। अब प्लस में कितना? 25 में से 24 गया, कितना बचेगा? प्लस में कि माइनस में? असर इसको ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का
होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया। अब इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो x माइनस 5/4, ठीक है, बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट ओवर प्लस माइनस 1/16। क्या 1/16 को हम 1/4 नहीं लिख सकते हैं? आए तो जब लिख सकते हैं सर, तो आप देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो अगर हम प्लस वाला ले रहे हैं तो 5/4 प्लस वाला एक बार लेंगे, अबरी माइनस वाला अगर लेंगे, दो मान तो ऐसे भी जान रहे निकलवे करता है, तो अगर माइनस वाला लेंगे तो ये प्लस 5/4 यही ना आएगा। एक बार प्लस वाला लिए 1/4, एक बार माइनस वाला लिए 1/4, लेकिन इधर से जो आएगा वो तो प्लस में ही रहेगा 5/4। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 का एलसीएम 4, तो 5 और 1 6, 6/4 मतलब 3/2, 4 का एलसीएम 4, यही हो गया। 5 में से 4 गया तो 4, 4 कट गया, कितना बचा 1, यानी एक आंसर हमारा हो गया 3/2 और एक आंसर हो गया हमारा 1। फिर से समझिए, आरती नहीं आ रहा। यस सर, यस सर, नो सर, नो सर। पहला काम आचार, बढ़िया से आचार पद को RHS तरफ कर देना, पहला काम, ठीक है। दूसरा काम, जो x² का गुणज रहेगा, गुणांक रहेगा, उससे भाग दे दीजिए, यानी x² हमेशा सिर्फ x² बचे, उसका गुणांक बचवे नहीं करे, काट देना उसको। जितना आएगा उसको x इंटू 1/2 इंटू x का गुणक या गुणांक का होल स्क्वायर कर दीजिए। जितना आएगा फिर उसके बाद उसको दोनों तरफ जोड़ दीजिए, फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, दुइये फॉर्मूला पर बैठेगा। बल सर कौन कौन फॉर्मूला? ए गो बैठेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए गो बैठेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी पोचा गलती बोल रहा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हम बताएं a² माइनस 2ab और प्लस b², a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठेगा। आए समझ में? रोशन कुमार ध्यान कहाँ है? समझ में आ रहा है ने? चलो नोट करो इसको। देखिए दिया हुआ अगला हिसाब, x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। समस्या यहाँ ये हो रही है आप लोग को कि इसमें तो कहिएगा सर कि इसमें x² का गुणज में तो कुछ लिख लेने हैं, तो भागा किससे देंगे? नहीं देंगे भागा, भागा नहीं देंगे, इसमें है ये नहीं तो भागा देंगे? नहीं देंगे। तो डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या लगाना है? हाँ, 1/2 इंटू x का गुणांक या गुणज जो लिखना है लिखिए, और का होल स्क्वायर। तो 1/2 गुने 9 माइनस 9 हो गया। तो आप बताइए कितना हो गया सर? क्या सही है? 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81, और 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ रहा है ने? अब पहला स्टेप RHS इधर कर दिए वो क्वचर पद को, दूसरा स्टेप x² का गुणांक कर दिया। अब जो आया उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। दोनों तरफ जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा x² माइनस 9x प्लस 81/4 बराबर माइनस 18 प्लस 81/4। बोलो समझ में आया? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² और इसको हम लिख सकते हैं 9/2 का स्क्वायर? यहाँ तक समझ में आया? किसी की दिक्कत? बीच वाला में अब खुद से बन जाएगा -2 a का मान x और b का मान 9/2। गुना कीजिए, 9 और 2 से 2 कट जाएगा तो 9x बचेगा। बचा कि नहीं बचा? बस हो गया। इधर क्या है सर? 4 एलसीएम ले लेंगे, 72 प्लस 81, लेकिन 72 किस चीज़ में? बोलो समझ में आया? बल सर और थोड़ा सा बताइए। अब तो बनिए गया बल, लेकिन a और माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? या बराबर में इसको 81 से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा सर। तो 9 कितना हो गया? बोलो समझ में आया? अब देखिए सर, यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या इधर रूट नहीं चढ़ेगा? तो बार बार तो वही काम कर रहे हैं। 9/4 का वर्गमूल 3/2 लिख सकते हैं, लेकिन किस चीज़ में रहेगा? प्लस और माइनस दोनों में, यानी हमको यहाँ देना पड़ेगा प्लस और माइनस दोनों। तो क्या x बराबर हम प्लस वाला लेंगे पहले, तो क्या ऐसे होगा? आए समझ में आ रही है? अगर हम माइनस वाले को लेते हैं तो क्या इस तरह से होता? हाँ
माइनस वाला लेंगे तो माइनस लिखेंगे -3/2, प्लस वाला लेंगे तो प्लस वाला 3/2। आनंद कुमार, ध्यान आपका कहाँ है? बोर्ड को देखिए तभी समझ में आएगा आपको, अन्यथा दिक्कत होगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये 12/2 और ये 6 हो गया सर। कैसे हो गया आरती? कैसे 6 हो गया? 12 पहले कहाँ से आ गया? ये 2 को क्यों नहीं जोड़ के 4 लिखे? एलसीएम ले लिए, गुड। यहाँ से क्या इसको हम लिख सकते हैं 6/2 और 3। चल सर जल्दी कैसे कर देते हैं बताइए थोड़ा सा। क्या 2 का एलसीएम 2 नहीं ले सकते हैं? 9 और 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 को आधा करेंगे कितना बचेगा? तो क्या हमारा आंसर 6 और 3 हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है सबको? तो पहला स्टेप, अगर इसका गुणांक नहीं था तब तो और आराम हो गया। इसी में देखो दीपक बोला सर अगर x² के गुणांक ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे? हे बोला ना, तो और आसान है, बिल्कुल आसान है। बोलो समझ में आया? बन जाएगा, छाप लीजिए। देखो 17 के 3 है। √5x² + 9x + 4√5 = 0। पहला काम अचर पद को बोले सर या RHS के तरफ कर दीजिए, यही बोले हैं ना? क्या समझ में आया सभी को? दूसरा काम बोले थे कि सर x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, तो √5x बटा में x² + 9x हाँ √5, अब बटा में कितना हो गया? √5 अब बराबर -4√5 अब बटा में बोलो समझ में आया? क्या ये कट जाएगा? क्या ये भी कट जाएगा? लक्ष्मी ध्यान दो यहाँ, x² + 9x बटा √5 अब बटा में माइनस कितना बचा? बोलो समझ में आया? अब क्या करेंगे? x गुने नहीं 1/2 गुने सूत्र यही लिखाए हैं, x का गुणांक का होल स्क्वायर। बोलिए कितना x का गुणांक? 9/√5 का होल स्क्वायर। क्या 81 हो गया? आई कितना हो गया? 10 हो गया। √5 के स्क्वायर 5 और 2 दूनी के 4 20 हो गया। कितना हो गया? 20। नहीं समझा? जैसे 2√5 है, 2√5 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी के 4 √5 गुने 5 5 1 20। आया समझ में? तो यहाँ से आपको निकल गया 81/20। 81/20। अब 81/20 को दोनों तरफ जोड़ देंगे। नहीं समझे? 81/20 आया ने, इसको दोनों तरफ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? x² + 9x बटे √5 और प्लस 81/20 और बराबर -4 और प्लस 81/20। क्या एलसीएम ले लेंगे? कितना होगा? तो क्या यहाँ पर 80 लिख सकते हैं और यहाँ 81 लिख सकते हैं? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अरे राम, यहाँ 80 कहाँ से आया? हाँ वहाँ से आया सर, बढ़िया बताइए। हाँ 20 को 4 बार कैलकुलेट करेंगे, 20 चौका 80। अब यहाँ से हम डायरेक्ट सूत्र पर लिखेंगे। डायरेक्ट किस पर लिखेंगे सर? क्या ये x² को लिख सकते हैं? x²। और अभी तो ये आया था, इसका हम समझिए रहे हैं कि 81/20 कितना आया? 9/2√5 का होल स्क्वायर होगा। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, जो तेज रहेगा वो समझल रहेगा पहले से कि एजेस तो बन के उग गया था। नहीं सुने? यही ना आया, 9/2√5 को स्क्वायर करके यही लिख रहे हैं, तो क्यों ना इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे तो वही रहेगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए।
अब यहाँ से +2 और a का मान x और b का मान 9/2√5 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में 9x बचेगा, नीचे में √5 बचेगा। बोलो समझ में आया? देख लीजिए एक बार फिर से बढ़िया, समझ में आया? खुशी? तो क्या a + b का होल स्क्वायर हो गया? तो a + b का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1/20 हो गया। समझ में आया? तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा प्लस माइनस में, तो लिख सकते हैं 1/20। क्या 1/20 को ऐसे लिख सकते हैं 2√5? बल बिल्कुल लिख सकते हैं सर, यहाँ देख सकते हैं। वही चीज़ तो बार बार रिटर्न होके आता है। 20 को तोड़ेंगे 2√5 टूटेगा न। तो यहाँ से हम देखें तो पता चला कि x बराबर, अगर हम प्लस वाला लेते हैं तो 1/2√5 और माइनस 9/2√5, और अगर हम दूसरा मान को लेते हैं तो -1/2√5 और माइनस 9/2√5। बोलो समझ में सबको आया? बस हो गया क्लियर हिसाब। 9 में से 1 गया 8, तो 8 बचा माइनस में और 2√5, इसी को काट दीजिए तो कितना हो गया -4/√5। एक मान तो ये निकल गया है। दूसरी मान का अगर हम बात करें तो 9 1 10, तो -10/2√5, तो क्या इसको लिख सकते हैं -5/√5, और इसको एक बार आओ काट दीजिए √5 से, -√5 हो गया ने। तो इस तरह से आप जो है बिल्कुल आसान वे में बना सकते हैं। कैसा तरीका से? आसान तरीका। बस 3-4 गो टाइप दिमाग में रख ले रहना है, वो भी ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। पहला नियम, अचर पद को RHS में ले जाइए। दूसरा x² के गुणज को काट देना है, यानी भाग दे देना है। तीसरा नियम, सूत्र एगो लगा देना, x × 1/2 × x का गुना का होल स्क्वायर, जितना आएगा उसको दोनों तरफ जोड़ देना है। समझ में आया? बस इस टाइप का जितना प्रश्न रहेगा आप खुद से बना के देखिएगा। अगर नहीं बना, फिर भी नहीं बना, तो हम कल एक आगो और बताएंगे। आज हम इस टाइप का हिसाब को यहीं छोड़ देते हैं। अब हम अगले टाइप को बताएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम होगा वो बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हमेशा अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से बनाए रखें। समझिए ना? चलिए, आज के लिए जय हिंद।